हेलो प्यारे दोस्त, देखिएगा वीडियो बार बार कट रहा है, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। 24 रुपया कब होता है? जब 20 रुपये का छूट देता है। तो बोल रहा है 20% का छूट देता है, अंकित मूल्य पर 30% का छूट दिया था 70, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 या 24 यानी 7 या 21 रुपया आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, अब अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा, है ना। तो क्रय मूल्य तो 100 है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य जब दिया हुआ रहता है लाभ परसेंट या हानि परसेंट से गुना करते हैं। लाभ हो गया 19% तो 119, कब हुआ? जब 15% का छूट दिया, तब 85 से गुना। अंकित मूल्य निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए, 100 से 100 खत्म, ठीक है। 17 पचे 85, 70 सत्ते 19 से 20 पचे 100 यानी 20 सत्ते 40 से। अब देखिएगा क्या बोला कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना अधिक है। अधिक बोले, कमी बोले, जोड़ने पर बोले, घटाने का बोले, इसका मतलब अंतर होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है? 40% का अंतर हो जाएगा, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करता है। 10% छूट का दिखावा किया, 20% का वृद्धि किया, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20/100 कर दो। समझ रहे? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 हो गया माइनस 2, ये आपका कितना प्रतिशत हो गया? 8% हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य मान लिए x और इस पर 10% का छूट दिया यानी 90%, तब मूल्य हो जाता है 1080 रुपया। समझ रहे ना? तब मूल्य 1080 रुपया, परसेंट काटे नीचे 100 चल गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से काटे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी अंकित मूल्य जो आ गया 1200 रुपया। आप समझना, जब अंकित मूल्य 1200 रुपया आ गया, अगर छूट नहीं दिया जाता ना, तो वो छूट नहीं दिया जाता तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य ही हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य आपका 1200 रुपया हो गया, क्योंकि छूट नहीं दिया गया, 0% का छूट दिया गया, तो आपका अंकित मूल्य 1200 रुपया था और 0% का छूट दिया, यानी 100 में से 0 घटाएंगे तो 100% आएगा, जो कि कट जाएगा, है ना। तो ये विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 1200 रुपया। देखिए विक्रय मूल्य 1200 रुपया है तो 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, यानी 1200 रुपया विक्रय मूल्य बेचता है 1200 में, तो 20% का लाभ होता है। तब पूछ रहा है क्या कि घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए, तो गुना 100 कर दीजिए, है ना। 120 से 120 काट दिए, यानी आपका 1000 रुपया आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। 32 रुपया कम कर देता है, इसका क्रय मूल्य 320 रुपया है। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दो, तो यहाँ से निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 115 से गुना कर दिए, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 15% लाभ हुआ तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, ये कट गया, हाँ ये कटेगा, 5 दूनी 10, हाँ 5 या 15, यानी कि नहीं 16 गुना 23, ये नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका जो है, हाँ ये 320 था ना, हाँ 320, ये 16 गुना 23 कर दीजिए, 16 48 के 8 बाकी 4, 16 32, अब 32 4 कितना हो गया? 36, ठीक है, 368 रुपया। लेकिन कब हुआ? जब 32 रुपया कम कर दिया था, तब 32 रुपया ऐड करेंगे, यानी कितना हो गया? 400 रुपया आ गया, 400 रुपया आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य तो आपका 320 रुपया दिए था, क्रय मूल्य कितना था? 320 रुपया। अब 320 रुपया में खरीदे, 400 रुपया बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपया का। लेकिन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ बटा क्रय मूल्य 320 है, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 चौके 32, 25 चौके 100, आपका आ गया 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।